अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। आपके लिए मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स की हम ओपिनियन लेके आते रहे हैं, जिसमें सोशल इश्यूज़ के साथ साथ हमने बिज़नेस पॉडकास्ट भी आपके सामने पेश किए हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मिस आकाशा ख़ान से, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और अरसा दराज से अपनी खिदमात से अंजाम दे रही हैं लोगों के सोशल इश्यूज़ की, उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और दीगर उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज हम आपको बताएंगे, जिसके लिए हमने इनको मदऊ किया है, बताएंगे कि सेल्फ़ केयर क्या है, सेल्फिशनेस कैसे है और इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम अपने डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग में कौन से इश्यूज़ हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा काम करने से हमें बेहतरी महसूस होती है और उस बेहतरी से हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ते हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, लिहाजा इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ अच्छे से गुजारने में कामयाब हो सकें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर मैं ख़ुद काफ़ी अर्से से चाह रहा था कि ऑडियंस को इन्फॉर्म करें, और मैं ख़ुद भी अपनी सोसाइटी में जब लोकली देखता हूँ जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, जो हमारे पास आते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अंडरस्टैंड भी नहीं करते, डैट इज़ सेल्फ़ केयर। तो आज हमने आपको मदऊ किया है इस जानने के लिए कि सेल्फ़ केयर क्या है, इसके हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है और इससे हम कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, सेल्फ़ केयर सबसे पहले तो हम एलेबरेट करेंगे कि होती क्या है। बात लोगों को लगती है कि सेल्फ़ केयर बस यही है कि आपने अपनी जो है फिज़िकल अपीयरेंस का ख्याल कर लिया है, ये तो बाहर की अपीयरेंस होगी, नहीं तो ये आपकी जो है एक्सटर्नल आपने ख्याल कर लिया है, लेकिन इंटरनल भी तो है। सेल्फ़ केयर की बेसिकली जो सही डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है कि आप अपने बारे में सोचें, अपनी फ़िज़िकल, मेंटल और अपनी इमोशनल वेलबींग के बारे में सोचें, ठीक है। वो चीज़ें जो आपको करने में मेंटली सुकून देती हैं, जो कि आपकी फ़िज़िकल भी और आपकी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करती है, तो दैट वुड बी सो, उसमें आपको अप्रिशिएट होना चाहिए, आपको करना चाहिए कि आप अपने बारे में कितना ख्याल करते हैं। सेल्फ़ केयर इज़ नॉट ओनली दी हेल्थ केयर। एग्जैक्टली वो आपकी मेंटल हेल्थ भी तो, लेकिन जब तक आपकी आप यहाँ से सुकून में नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते ना। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई डिप्रेशन है या एंजाइटी है, देखिए हर इंसान लाइफ में डिफरेंट फेज से गुजरता है, आप भी, मैं भी, हम सब गुजरते हैं। तो इसमें वो लोग ज़्यादा बेटर कॉप कर लेते हैं जिनको अपनी परवाह हो, क्योंकि जब हमें अपनी परवाह नहीं होगी तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी से कैसे निकल सकते हैं, हम मेहनत कैसे कर सकते हैं। हमें पता है, आपको पता है कि आपने पैसा कमाना है तो आप बाहर जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जब तक हमें कोई एक मोटिवेशन नहीं मिलेगी, हम उनको भी तो कोप नहीं कर सकते ना। उसके लिए तो ज़रूरी है कि हम सेल्फ केयर करें। पहले हमें पता हो कि हम हैं, हमारी वैल्यू है। हमारी वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक हम खुद नहीं करेंगे, तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक इम्पोर्टेंस हो गई। मुझे बताइए कि कैसे हम लैग क्यों कर रहे हैं, हम क्यों अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं, ये मेंटल हेल्थ के बारे में, और इसके क्या रेजोल्यूशन, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता हूँ। देखिए, अब अगर सेल्फ़ केयर की बात करें, आपने कहा कि आप खुद भी तो खुश हैं, हम सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मीटिंग्स कर रहे हैं, बट ये भी तो है ना कि हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं है कि हमें एक काम फैसिनेट करता है, काम करने का दिल चाहता है, तो क्या हमें वो काम लाजिम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है। अब वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको फारिग रहना खुशी मिलती है, मूवीज़ देखना, यानी कि ऐसा कोई काम जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो क्या उसको वो काम करना चाहिए? नहीं, देखिए, सेल्फ केयर डजंट मीन कि आप वो चीज़ कर रहे हैं या वो काम कि जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पर्सन जो है वो घर में बैठा रहे और कोई काम ही ना करे, उसको इस खुशी में मिल रही है, तो वो तो फिर और चीज़ में हम कोई और कैटेगरीज का हम कर लेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी सेल्फ केयर की एक डोमेन में आती हैं कि जब आपके पास फ्री टाइम हो या जब आपके पास एक्टिविटी हो अपने लिए, यही तो बात है ना कि मी टाइम होना चाहिए। तो आप अपने मी टाइम पे ये सारा कुछ करें, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अपना पूरा 24 आवर्स जो है वो आपने बस इसी मूवीज़ में लगा दिए हैं या आपने फारिग रह के गुजार दिए हैं, तो इसको तो हम सेल्फ केयर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं कि सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस में, कि दोनों में लोग कहते हैं कि शायद अगर मैं यहाँ पर बैठ कर बात कर रही हूँ सेल्फ केयर, तो बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि अच्छा, अपने बारे में ही सोचना, हमें अपने बारे में ही सोचना सिर्फ यही काम है।
इसका मतलब ये नहीं, सेल्फ केयर तो सिर्फ वो चीज़ है कि जो आप अपने लिए सोच रहे हैं ना, अपनी वो चीज़ें जो आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करती है, आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपको इमोशनली वो कंट्रोल्ड बनाती है, ठीक है। सेल्फिशनेस होती है जिसमें आपका कोई डिसीजन या आप वो काम करें जिससे दूसरा पर्सन डैमेज हो रहा है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी चीज़, या जॉब से रिलेटेड कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हम जॉब प्लेस में होते हैं, हम काम करते हैं, तो वहाँ पे आपने कोई ऐसी चीज़ कर दिया या किसी को कह दिया आपने, मैंने आपसे कह दिया अच्छा वो फलां बंदा ये है और उसको इस तरह से है, तो दैट मीन्स कि मैं अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए मैंने दूसरे पे नुकसान पड़ गया। ये तो सेल्फिशनेस है। साइकी क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है और कैसे हम इसको काउंटर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे ही अगर ये इस तरह का कोई इशू है, मैं क्या ऐसी एक्सरसाइजेज करूं या क्या ऐसे काम करूं जिससे मेरी ये सोचें दब जाएं और मैं अपने आप को अपनी ऑडियंस के लिए या अपने इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं, कम्युनिटी है, उसके लिए मुस्बत बना सकें, मुफीद बना सकें। देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा कि इसकी क्या वजूहात हो सकती है। आजकल जो मैं समझती हूँ सबसे जो मेन रूट कॉज है वो ये है, बर्दाश्त नहीं है। हम दूसरों को अपने से बेहतर नहीं देख सकते हैं, हम दूसरों को खुश नहीं देख सकते हैं, चाहे हम एग्जैक्टली जेलसी, हसद, ये सब कुछ है। चाहे हमारे पास जो चीज़ें हैं, मैंने वो नहीं देखना जो मुझे लिस्ट में मिला हुआ है, जो मेरी अचीवमेंट और मेरे से नीचे वालों को मिला हुआ है, कंपैरिजन करूं उनसे करूं, लेकिन हम ये देखते हैं कि मैं स्टेज पे आ गया हूं, बट मुझे अब इस स्टेज पे या इससे नीचे वाला नहीं, मुझे इससे ऊपर देखना है और मैं हसद का लेवल बढ़ाता जा रहा हूं। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप ये भी देखिए, हर पर्सन की एक अपनी जर्नी होती है, आपकी अपनी जर्नी है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी अपनी जर्नी है, ठीक है। आपकी अपनी स्ट्रगल है, मेरी अपनी स्ट्रगल है, लेकिन हम स्ट्रगल और ये इतनी सारी चीज़ों को मैच नहीं करते। हम ये सिर्फ देखते हैं जो मुझे चाहिए था वो आपके पास है, क्यों आपके पास है ना, बर्दाश्त ही नहीं है सारी चीज़ों में। ये बहुत बड़ी एक वजह है। अब इसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, ये तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। अब लोगों का मसला ये है कि आप अपने आप को रिलैक्स ही नहीं करते हैं, अपने माइंड को देखिए, माइंड चलता है ना, हर वक्त चल रहा है। अब एक जेलसी अगर आ रही है, बर्दाश्त नहीं आ रही है, या किसी दूसरे को हम देख रहे हैं, तो माइंड में तो थॉट्स चलती जा रही है ना। तो ये जब थॉट्स का जो तसलसल है, ये जब चलता रहेगा तो फिर होता रहेगा, वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, और फिर आप और ज़्यादा किसी ना किसी और डिस्टर्बेंस में हो जाएंगे। उस टाइम पे, उस स्टेज पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गलत काम कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, अब आप ऑटो पायलट पे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद ये है कि सबसे पहले अपनी हर पर्सन को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करे। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि मेरे ये प्लस पॉइंट है, मेरी पर्सनालिटी के, मेरे टेम्परामेंट के, और ये मेरे वीक पॉइंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो है ना वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए। एंड द वेरी जो मैं आपको कहूँ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम रियलिस्टिक गोल्स नहीं रखते, ठीक है। मेरे अंदर ये स्किल, एग्जैक्टली मेरे अंदर ये स्किल है ही नहीं, और मेरे गोल वही इसी चीज़ का रखा कि मुझे ये अचीव करनी है, वो कैसे अचीव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी वो चीज़ें रखूं जो मुझे पता है कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। मुझे अपना गोल उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा मैम, आपने कहा था दिमाग को रिलैक्स करें, क्योंकि आप चलाते जा रहे हैं उसको, चाहे उसको मुस्बत चला लें या मनफी तौर पर इस्तेमाल करें दिमाग के, जिन सोचों को आप चलाएंगे उसी टाइप की जो है ना आउटपुट आपको कुछ अर्से के अंदर मिलना शुरू हो जाती है। तो ये बताइए कि रिलैक्स कैसे किया जाए माइंड को? मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैं जब तक मैं सो नहीं गया तब तक मेरा दिमाग जो है ना वो रुकता नहीं है। मैं किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी सोच में, कोई प्रोडक्टिविटी में, मीटिंग्स के काम सुबह से लेकर रात तक के अगले आने वाले दिनों के प्लान्स, ये चलती रहती हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने माइंड को रिलैक्स करूँ कि मज़े की नींद आए मुझे। लेकिन जब आपने कहा कि आप सो कर फिर ही रिलैक्स होते हैं, तो अभी दोबारा से आप थोड़ा सा इसको मुझे सोच के बताइए कि आपको नींद जो है वो सही से आ जाती है या सोने, मतलब वही, दिस इज़ द माय पॉइंट कि ठीक है, जब तक आप रिलैक्स माइंड के साथ नहीं होंगे आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट।
उसके लिए ये है कि बहुत सारी रिलैक्सेशन थेरेपी है। अब इतनी ज़्यादा, अब तो आहिस्ता आहिस्ता मेंटल हेल्थ को हम प्रमोट करना शुरू हो गई हैं, तो डीप ब्रीथिंग सबको आती है। आप छोटी छोटी सी टेक्निक अपने लिए कर सकते हैं टू रिलैक्स करें, इनहेल करें सांस को, ठीक है, फिर होल्ड करना है, फिर उसको आपने एक्सहेल करना है थ्रू योर माउथ, ठीक है। ये डीप ब्रीथ जो है ये सब लोगों को नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है। आप यूट्यूब, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप हर कोई भी वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। उसके साथ साथ मेडिटेशन करें, ठीक है। लोगों को लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें जो है ना ये बस कहने की ही है, कि कोई साइकोलॉजिस्ट अब बैठा हुआ कह रहा है या कोई भी प्रोफेशनल आया और उसने कहा कि आप मेडिटेशन करें, ये करें क्योंकि वो प्रमोट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। वो काम करती है, ये अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेडिटेशन डजंट मीन कि आपको सोल्यूशन मिल गया है, ये आपके माइंड को रिलैक्स करती है, आपको फोकस्ड करती है, क्योंकि जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं है आप कैसे कोई चीज़ सोच सकते हैं। आज से कुछ साल पहले एक टॉय आया था मार्केट में जिसने इतनी धूम मचाई थी कि हर बच्चा, हर वीडियो में, हर घर में एक चीज़ होती थी, डेट इज़ फिजिट स्पिनर। स्पिनर पकड़ा, बस उसको घुमाते जाए, और उसको यही कहा जाता है कि ये रिलैक्सिंग टॉय। क्या वो वाकई काम करती है इस टाइप की एक्टिविटीज? क्योंकि अब उसके बाद बहुत सारे टॉयज आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई कि जिसका ना हासिल ना वसूल, नो विन नो लूज, कोई ऐसी हार जीत नहीं है उसमें। बहुत अच्छी आपने बात की है, बिल्कुल इट वर्क्स, ये काम करता है। बहुत सारे लोग जिनको एंगर इश्यूज होते हैं उनको ये भी स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि अगर आपको कोई बॉल है या कुछ इस तरह से, तो आप दीवार पे भी हिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई टॉय है या कुछ उस तरह से, क्यों? क्योंकि आपकी फ्रस्ट्रेशन भी तो निकालनी है ना। देखिए, आप एक टाइम, फॉर द टाइम बीइंग, अगर मैं आपसे ये कहूँ गुस्सा नहीं करें, और आप अपनी वर्क प्लेस में हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है वो गुस्सा आपका ख़त्म हो गया? नहीं, वो आपका गुस्सा सप्रेस्ड हो गया, ठीक है। अब वो गुस्सा कहीं और निकल सकता है, ठीक है। अब वो गुस्सा कहीं और नहीं भी निकला तो आपके अंदर तो वो रहेगा, तो आपने निकालना भी तो अपना निकालने किसी तरीके से, एग्रेशन हो, कोई भी इमोशन हो। मैंने ये भी सुना गया है कि जो स्विमिंग है दैट इज बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको करना अच्छा लगता है, आप एक्सरसाइज करें, जिम करें। जिम वुड बी द बेस्ट अप्रोच कि आप अपने एग्रेशन को भी और अपनी इमोशनल जो आपकी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। दिस वुड बी द बेस्ट। मुन्ना भाई, एग्जैक्टली उसमें वो जो डॉक्टर था डीन जी, लाफिंग थेरेपी, वो लाफिंग थेरेपी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो हंसते हैं शायद उन्हें तकलीफ नहीं होती है, इस तरह से होती हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट, आप कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा जो है वो कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी मिल रही है, किसी पर्सन के बैठने से, किसी बातचीत करने से, तो आपका कोई क्लोज वन है, आप उसके साथ भी बैठें, आप उसके साथ बातचीत करें, अपने इमोशंस जो आपके हैं, जो आप फील कर रहे हैं, आप बताएं उसको। और लाफिंग थेरेपी वुड बी द बेस्ट कि आप उसको कोई मूवी देख लें, ठीक है, कोई मूवी देख ले। हो सकता है कि आपके पास कोई पर्सन अवेलेबल ना हो कि आपको वो उस तरह से कर सकता है, लेकिन ये है कि आप कोई मूवी देख लें, आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इंगेज हो जाएं जिससे आपको खुशी हो, जो आपको करना अच्छा लगता है। बाज़ लोग पेट रखते हैं, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, बट इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ का एडिशन करूँगा, एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैम ने कहा कि मूवीज़ देख के आप अपने फ्रस्ट्रेशन या अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, तो आप नेटफ्लिक्स का पैकेज करें और सुबह से लेके रात तक आप यही काम करते रहें। अच्छी मूवीज़ देखें, लेकिन अपने आइडल टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर आप इस चीज़ को करें। एक्सेस करेंगे तो आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा कि काम के काबिल ही रहेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही वाली टाइम है ना, मी टाइम जैसे हमारा ऑफिस टाइम है, हमारा बड़ी अच्छी टर्म मैंने आपसे सुनी है, मी टाइम। मेरे लिए एक न्यू टर्म है कि मी टाइम भी कोई चीज़ होती है, तो थैंक्स फॉर दिस न्यू टर्म। अच्छा मैम, अभी आपने बात की थी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की। बहुत ज़्यादा जब इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, वहाँ पर इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो अभी भी अगर हमारे पास जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं या किसी सेशन में हम बैठे हो, तो हमें नहीं आंसर्स मिल पाते हैं, लोग जान ही नहीं पाते हैं कैसे कैलकुलेट करें, कैसे गेज करें यार मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। देखिए, इसका कोई तरीका है? इसमें ये नहीं मैं कहूँगी कि ये बाय बर्थ ही आपको पता चलता है, ये आपको एक्सपीरियंसेस के साथ, आपको टाइम के साथ साथ पता चलता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है और ये नहीं है, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या ये नहीं। बट द थिंग इज़ कि आपको एक चीज़ होती है ना होना, एक चीज़ होती है ट्राई करना। जब आपने एक चीज़ ट्राई नहीं की है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ आपके अंदर है या नहीं है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आप एक्सप्लोर करें कौन सी चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है।
ठीक है। अब पास्ट में हो सकता है कोई ऐसी जॉब आपने की हो या कोई ऐसी आपने कोई वर्किंग प्लेस हो या कुछ इस तरह से हो जहाँ पे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा या आप अच्छे कंफर्टेबल नहीं है, तो आपने वो स्किप कर दी है। दैट मीन्स कि वो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, वो आपके पीस यानी आपके सुकून के लिए नहीं है। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि आपका ये कैलिबर है कि आप इस जगह पे काम कर सकते हैं या इस जगह पे नहीं कर सकते। अपनी एक्टिविटीज़ पे, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे नजर रखनी है कि मुझे क्या पसंद है। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं बाबर, मैं जो कि मैं किसी की बात नहीं करूंगा, अपनी बात करूं कि मुझसे कई दफ़ा नॉर्मली क्वेश्चंस किया जाता है यार आपका फेवरेट कलर क्या है, तो मैं इसका आंसर ही नहीं दे पाता हूँ, नहीं दे पाते। अच्छा, मैंने एक मेरे बड़े दोस्त हैं, अच्छे काबिल हैं, उनसे इस तरह की बात की, मैंने यही क्वेश्चन उनसे भी किया, उनको बताया कि मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ इस चीज़ का। तो उनका इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइकनेस या डिसलाइकनेस नहीं, ये भी मुमकिन है कि आपने कभी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया। हाँ, यही तो बात है ना, मैंने सबसे पहले बोला आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। ये आपको आइडेंटिफाई करनी है, ये खुद से नहीं आएंगी, आपको खुद से पता ही नहीं चलेगा। ये आपने देखना है कि अगर आप कलर की बात कर रहे हैं तो आपने देखना है आपको कौन सा कलर पहन के ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, कौन सा ऐसा कलर है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट लगता है, जहाँ आप बाहर जाते हैं तो आपको एक क्लिक सा हो जाता है कि यार दिस वुड बी माई कलर और मुझे ये पसंद है। तो ये सोचने की बात है, वही वाली बात है, टाइम नहीं है हमारे पास अपने लिए। हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ कर नहीं पाते। अच्छा, एक मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन नोट करना चाहूँगा, एंड डेट इज़ के जो हम सबसे ज़्यादा इसको नोट करें, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ क्यूरीज आती हैं, ईमेल्स और व्हाट्सएप वगैरह, तो वहाँ पे हमने देखा कि डिसीजन पावर जो है वो नहीं है हमारे पास। हम फॉर एग्जांपल अगर ये डिसीजन करते हैं हमने ये स्किल सीखनी है, क्या ये स्किल सीखने के बाद मैं ये कर पाऊँगा, या मुझे एक छोटा सा बिज़नेस करना है, भले वो फ्यू थाउजेंड्स की इन्वेस्टमेंट से हो, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हम डिसीजन पावर में लूज़ कर जाते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हैं? वो क्या फैक्टर्स और कैसे काउंटर किया जा सकता है? उसमें ये कि सबसे पहले तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे यहाँ पे लोगों में। एक तो सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन इसमें मैं कहूँगी है। जाहिर सी बात है कि आप जब बाहर जाते हैं या आप अब सोशल मीडिया आप देखते हैं, सोशल मीडिया ने तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस तरह कर दी हैं। अब एक मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि आप देखें सबकी अपनी अपनी स्किल है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, मैं किसी को उस तरह से नहीं कहूँगी। लेकिन द थिंग इज़ कि अब एक एजुकेटेड 18 ईयर्स ऑफ पर्सन जो है वो जॉब के लिए अपने 30 या 50,000 के लिए एक सर्च कर रहा है जॉब के लिए, और सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वीडियोज़ डालते हैं, व्यूज़ आते हैं और वो अर्न करना शुरू हो जाते हैं, यूट्यूबर्स हैं कुछ भी इस तरह से। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस देखें कि आपका कॉन्फिडेंस यहीं से ख़त्म हो गया ना। अब यहाँ से वो पर्सन ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार मेरी ये स्किल नहीं है, मुझे एक चीज़ नहीं आती और ये चीज़ मैं किस तरह से कर सकती हूँ, ठीक है। और ये इवन कि मैंने बहुत से लोगों को ये भी देखा है जब वो जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनको आगे से पूछा जाए आर यू इन सोशल मीडिया और नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है, अब होता है, पहले का मुझे नहीं पता। पोर्टफोलियो तो मांगा इससे जाता है, लिंक्डइन क्या है, ठीक है, आप कितने सोशल हैं, क्या एक्टिविटीज़ आप सोशल क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो अब एक पर्सन जो उनसा है वो है ही नहीं, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो अब वो क्या जवाब देगा। कॉन्फिडेंस वाइज से ख़त्म हो गया ना, आपका सोसाइटी ने कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया। फिर आपका क्या है कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बात की है, आप इतने स्टेबल ही नहीं हैं, आपने अपनी चीज़ों को प्लस पॉइंट आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं। अगर मुझे एक चीज़ के बारे में पता होगा कि ये मैं कर सकती हूँ, तो मुझे होना चाहिए कि येस आई विल डू दिस एंड आई हैव टू डू दिस, मुझे करना है ये चीज़। मेरे अंदर वो चीज़ जब आपके पास वो आएगी ही नहीं कि मैंने करना है, या एक वो जो कह लो कि एक वो विश ही नहीं होगी, तो आप उसको कैसे करते हो। डिसीजन मेकिंग तो यहाँ से ख़त्म हो गया ना, क्योंकि मैंने बेसिकली अपने अलावा दूसरों की अप्रूवल ले, दूसरों की अप्रूवल ले, लेकिन मैंने काम करना है। डिसीजन कहाँ से आएगा? लाइफ मेरी है, चीज़ें मैंने अपने लिए करनी है, लेकिन मैं अप्रूवल दूसरे बंदे से ले रही हूँ, मैं सोसाइटी से, आपसे, दूसरे पर्सन से देख रही हूँ कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। नहीं, छोटी सी एग्जांपल ये भी है कि हमने गाड़ी लेनी है और गाड़ी लेने के लिए हम मशवरा उस बंदे से कर रहे हैं जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। एग्जैक्टली। आपका मतलब ये बात बताने का मकसद ये है कि आप एटलीस्ट उस बंदे से मशवरा करें जो उस चीज़ का नॉलेज रखता है, उसका एक्सपर्ट है। एक बंदे ने अगर बिजनेस ही नहीं किया, सारी ज़िंदगी नौकरी करता रहा, उससे आप ये कहेंगे यार कि मैं फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आपको वहाँ से ना ही मिलेगी। और आप जहाँ पर 50-50 की रेशो पे थे, वहाँ पर अब आपकी जो परसेंटेज है काम ना करने की वो बढ़ चुकी है। और देखिए ना, हो सकता है कि उसका उस चीज़ में लक ना चला हो, अगर वो कर भी रहा है
है, बिजनेसमैन भी है, हाँ अगर जी। उसका लक नहीं चला हो, उसका नहीं उस तरह से स्किल हो उसके इसका पास, जरूरत मतलब ये नहीं कि तो मेरा भी ऐसे ही हो। आपका भी वो आपको कह रहा है कि नहीं, तो आप क्या, आप डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों पे ही देख रहे होते हैं कि वो यस करेगा तो हम करेंगे। आप देखिए आपका क्या दिल करता है, देखिए लूज और गेन ये तो एक अलग बात है, ट्राई तो करें आप उस चीज़ को जो आपका दिल करता है, जो आपका माइंड कहता है कि आपने ये चीज़ करनी है, एटलीस्ट आप उसको यू शुड ट्राई एटलीस्ट। लेकिन तो हम वो लोग ट्राई करने के बाद ही आपको पता वो चलेगा। कहते हैं कि जो गैदरिंग एक इकट्ठी हो जाती है ना, लाइक अगर हम ये देख रहे हैं जैसे कि MBA का दौर है तो सब MBA करने MBA चले करना जाएंगे। शुरू हो जाती हैं, अगर बिल्कुल। पता चला जी कि बीकॉम का वक्त है सब या उसके पीछे IT में लग जाना, जाएंगे। बस सब उस तरफ भाग जाएंगे, अपने इंटरेस्ट को नहीं देखते यार कि मेरा म्यूजिक का इंटरेस्ट है तो यार मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे होना कंपोजर चाहिए, बनना है, बिल्कुल। तो हमें अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ में काम करेंगे, कमाई तो आप कर ही लेंगे, वो पैसा तो इज हो द बाय जाता प्रोडक्ट, तो है। पैसे आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन अगर आप अपने शो का काम करेंगे तो उससे आप आपको ज़्यादा हो गया। देखिए जब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। एग्जैक्टली, जब तक किसी काम में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी अब आप results उसको नहीं 100% नहीं कर सकते। मैं ज़बरदस्ती मुझे किसी जगह पे बिठा भी दें आप, तो मैं जब तक मैं यहाँ से 100% क्लियर नहीं होंगी ना, मैं कितना परफॉर्मेंस दे दूंगी, 50 दे दूंगी, 60 दे दूंगी, बट मैं उससे बेहतर कर सकती हूँ क्योंकि मेरा माइंड नहीं है उस चीज़ में, तो मैं नहीं कर सकती। तो आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, अपने प्लस पॉइंट, वीक पॉइंट, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ही आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट कर सकते हैं, अपने इमोशंस को भी, और अपनी वर्क प्लेस डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी इससे स्ट्रांग होती है। तो इट वुड बी सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए कितना सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपने कीमती वक्त का, आपका फीडबैक का, एंड स्पेशली मी टाइम का, क्योंकि मी टू मुझे याद आ रहा है कि मी टू एक ट्रेंड चला था, तो मी टू के बाद मी टाइम का भी एक ट्रेंड चलने वाला है इंशाल्लाह। उम्मीद है ये जो वीडियो है, ये मैम की जो डिस्कशंस है, ये आपको आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। अगर आपने इन चीज़ों को असेस किया, एनालाइज़ किया और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो आप अपनी लाइफ को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर बनाने में कामयाब हो सकेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।